हेलो नमस्कार दर्शकों, झनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए ऐसे ही बने रहिए। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देख रहे हैं, झनक जो होती है वह तनुश्री से कहती है कि एक दिन ना अगर मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई तो मैं आप लोग का उपकार कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आप लोग की ही वजह से मेरे छत पे पैर है, मेरे सर पे छत है। और आप लोग को कभी भी ज़िंदगी में किसी भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो सबसे पहले इंसान मैं ही होंगी जो दूंगी। तभी तनुश्री का रिएक्शन रहता है कि तुमसे हम पैसे क्यों लेंगे। झनक बोलती मुझे पता है आपको वो नौबत नहीं आएगी, लेकिन यदि आया तो मैं हमेशा आप लोग के साथ रहूँगी। तभी पुतुल बोलती है हाँ झनक, हमें तुम पे हमेशा से गर्व रहा है। तभी नीलू बोलती है ओ हेलो, पहली बात तो तुम पहले डॉक्टर बन जाओ क्या, और दूसरी बात हमें तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं, हमारे इतने ख़राब दिन नहीं है कि हम तुम्हें कॉल करें और तुमसे हम पैसे लें। ठीक है, तुम डॉक्टर बन जाओ, वही बहुत है तुम्हारे लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे जेठू बोलते हैं और झनक क्या कैसा लग रहा है, इतने सारे लोग तुम्हें गलत चीज़ें बोल रहे हो, तुम्हारा मन खुश हो रहा है, कैसा लगता है जब ये लोग ताना मारते हैं। तभी यहाँ पे झनक बोलती है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। तभी नीलू बोलती है वैसे भी सांप को हम लोग पाल रहे हैं तो क्या ही कर सकते हैं। इस बात का विरोध करते हुए सांझबाती बोलती है नीलू प्लीज़ किसी को इस तरह से हम इंसल्ट नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं धृतमान जो होता है ऋषि को समझाता है कि देख ऋषि, तू अगर झनक की हर लड़ाई में साथ देगा तो झनक अपने लिए कैसे लड़ेगी वो भूल जाएगी, क्योंकि आगे की भी लाइफ उसकी पड़ी है। तू हर वक्त हर 24 घंटे उसके साथ नहीं रह सकता है। दूसरी बात तुझे अदिति पे भी फोकस करना है। तभी ऋषि बोलता है दादा भाई आप जो बोल रहे हो मैं एग्री करता हूँ, मैं सिर्फ झनक का हेल्प इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि घर में कोई नहीं करना चाहता। उसके लिए शहर नया है, एक बार वो सब कुछ सीख जाएगी तो मैं खुद ब खुद पीछे हट जाऊँगा। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती लेकिन तुझे ही क्यों इसकी परवाह होती है इतनी, तुझे क्यों लगता है कि तुझे इसकी मदद करनी चाहिए। तभी यहाँ पे झनक बोलती है पहली बात तो मैंने कभी मदद नहीं मांगी। हाँ शहरी बाबू मुझे इस घर में लाए कि इंसानियत के नाते, क्योंकि उनका दिल साफ़ है, वो मदद करना चाहते थे, लेकिन कभी भी मैंने उनसे कहा नहीं कि वो मेरी मदद करें, मुझे घर में लाए, मुझे काम दे। तभी यहाँ पे तनुश्री बोलती है बस करो, ज़ुबान लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, तुमने जितना बिगाड़ा है हमारा किसी ने ना बिगाड़ा रहेगा। तभी पुतुल बोलती है नीलू दी आपको क्या मज़ा आ रहा है इस तरह से झनक को इंसल्ट करने में। तभी नीलू बोलती है वही तो मैं सोच रही हूँ, ये लड़की की एटीट्यूड तो देखो किस लेवल की एटीट्यूड रखी है। तभी यहाँ पे सांचवाती बोलती है नीलू तुम हमेशा ऐसे क्यों करती हो, अगर झनक तुम्हें जवाब देगी तो कैसा लगेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अर्शी अपनी बेटी अदिति को समझाती है कि अदिति तुम इस तरह से यहाँ पे बैठ नहीं रह सकती हो, ठीक है, तुम्हें अपने ससुराल जाना चाहिए, आई थिंक यू हैव टू गो देयर। और तुमने ना यहाँ पे आके सबसे बड़ी गलती की है, एटलीस्ट तुम वहाँ रहती ऋषि पे, तुम नज़र रखती हो क्या कर रहा है क्या नहीं, तुम्हें पता तो हो, तभी वो खुलेआम उस लड़की के साथ घूम रहा है जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड घूमते हैं, क्या ये सही है। और वैसे भी उस लड़की ने कितना नाक में दम कर रखा है, तुम्हारे बाबा की ज़िंदगी, मेरी ज़िंदगी, तुम्हारी ज़िंदगी, हम सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन फिर भी उसको चैन नहीं आ रहा है। और तुम हो कि यहाँ पे शांति से बैठी हो, यहाँ पे बैठ के तुम क्या कर लोगी। तभी यहाँ पे अदिति बोलती माँ आप ही बताइए मैं क्या करूँ। तभी अर्शी बोलती है मैं क्या बताऊँ, तुम पहले अपने घर तो जाओ। अदिति बोलती है अगर आपको मेरे यहाँ पे रहने से प्रॉब्लम है तो माँ प्लीज़ मुझे बता दीजिए, मुझे स्पेस चाहिए, अगर ऋषि उससे मिलता है तो उससे मिलेगा ही, मैं चाहे वहाँ रहूँ चाहे नहीं रहूँ, मैं उस पर क्यों नज़र रखूँ, मुझे समझ में नहीं आता अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता है तो। उसके बाद अर्शी जो होती है वो अदिति को बैठा के समझाती देखो अदिति ऐसा नहीं होता है जैसा तुम कह रही हो, ठीक है, रिश्ते ऐसे आसानी से नहीं टूट जाते। 6 साल तुम लोगों ने प्यार किया, एक दूसरे को डेट किया, शादी अचानक से नहीं चली, तुम्हारा क्या रेपुटेशन रह जाएगा। और ये सब छोड़ो, शादी यूं ही नहीं तोड़ सकते हैं। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है माँ मेरा दम घुटता है, मैं झूठ के सहारे नहीं काट सकती ज़िंदगी, अगर ऋषि को मेरे में इंटरेस्ट नहीं रहा, वो मेरे से प्यार नहीं करता तो मैं क्यों ज़बरदस्ती अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी दूँ। तभी अर्शी कहती है कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर भी कुछ होता है, वो होता है अपना इज्जत, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा है अदिति। तभी अदिति बोलती मैं क्या करूँ, मुझे आप ही बताओ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऋषि बोलता है अगर आप लोग को ये सब चीज़ से प्रॉब्लम में झनक की हेल्प करता हूँ तो हाँ मैं एक बार बता देता हूँ, मैं झनक की हेल्प करूँगा, जब जब उसे ज़रूरत लगेगी मैं तब तब जाऊँगा उसके पास, और जितनी बार जाऊँगा। तभी यहाँ पे झनक बोलती क्यों शहरी बाबू आपको मेरी मदद क्यों करनी है, और नीलू दीदी आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो इस घर में आना ही नहीं चाहती थी, शहरी बाबू इस घर में लेके आए। नीलू बोलती हाँ यही तो तुम सबको बोल रही, शहरी बाबू लेके आए, मुखिया जी रोक लिए, तुम यही सब तो बोल के इस घर में रुकना चाहती हो, तुम्हारे पास दूसरा कोई पैतरा क्या है।
उसके बाद झनक बोलती, इसीलिए शायरी बाबू मैं कह रही थी मेरा साथ मत दीजिए, देख रहे हैं आपकी वजह से मुझे कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। तभी ऋषि बोलता है, झनक मैंने तुम्हें पहले बताया कि मैं तुम्हारे लिए ये सब क्यों करता हूँ, मैं बार बार नहीं बता सकता, तुम क्या चाहती हो मैं सबको बता दूँ। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो इशारे से ऋषि को मना करने लगती है कि ऋषि ने सबके सामने कह दिया तो परिवार में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तभी तनुश्री बोलती है, ऐसी कौन सी बात है ऋषि जो तू इस लड़की से कर सकता और हमसे नहीं। तभी साँझबाती बोलती, हाँ ऋषि बताओ ना क्या बात है। ऋषि बोलता है, कुछ भी नहीं साँझबाती दी, आपको पता है हम झनक की मदद क्यों करते हैं, क्योंकि हमेशा लोग उसे फंसाते हैं, हमेशा उसे लोग वो एहसास दिलाते हैं जो एक्चुअली वो है नहीं। अगर वो अपने हक के लिए लड़ रही, मैं साथ दे देता हूँ, तो इसमें क्या गलती है। इनफैक्ट अदिति को समझना चाहिए। अदिति को जब पता चल गया, उसने जिस मोटिव से इस घर में लाया था अपने बाबा के पंचनामे को दबाने के लिए, क्या ये सही था? बिल्कुल भी नहीं ना। तभी झनक बोलती है, बस करिए शायरी बाबू, मेरे लिए आपको सबसे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस घर में रहती हूँ, मैं काम करूँगी, मैं कॉलेज जाऊँगी, मैं अपना मेहनत करूँगी, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी ऋषि बोलता है, देखो झनक, मुझे किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं क्यों खड़ा रहता हूँ, किस लिए खड़ा रहता हूँ, लेकिन तुमको अच्छे से पता है कि क्या है। तभी यहाँ पे इंदुमती बोलती है, ऐसी क्या बात है ऋषि जो सिर्फ ये लड़की जानती है, हम सब से नहीं जानते हैं, और तुम्हारी बीवी तक नहीं जानती है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, बड़ो माँ ऐसी कोई बात नहीं है, और मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं झनक की मदद क्यों करता हूँ। झनक जो होती है अपनी इंसल्ट इतनी सब कुछ सहने के बाद वह दौड़ते हुए अपने रूम में चली जाती है। तभी नीलू बोलती है, लड़की का फिर से नाटक चालू हो गया। दूसरी तरफ यहाँ पे अर्शी बोलती, देखो अदिति, ऐसा फेज़ मेरी भी लाइफ में आया था, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करो अपनी लाइफ, अपनी करियर पे। बट तुम्हारी नानी यानी मेरी मॉम बहुत साथ दी, इसकी वजह से मैं बहुत कुछ कर पाई, तुम कंसीव करो। तभी अदिति बोलती है, माँ आप आर यू आउट ऑफ कंट्रोल, आप क्या बोल रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है, मतलब आप चाहते हो मैं ऋषि के साथ ज़बरदस्ती रिश्ता रखूँ। अब ऋषि का और मेरा वो रिश्ता नहीं रहा जो पहले जैसा था। अर्शी बोलती, वो देख के पता चलता है अदिति, तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना, नूतन ने जैसे मेरी ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश की थी, तभी मुझे मेरी माँ ने समझाया था ये करने के लिए, और आज देखो तुम्हारे बाबा, मैं, तुम इस बात का सबूत है, इस फैमिली का हम सबूत है, इसलिए तुम्हें इस बात पे यकीन करना होगा। देखो एक बार ऋषि को तुम इस तरह से ढीला नहीं छोड़ सकती इतनी आसानी से, और एक बार जब तुमने ये सब कर लिया, तुम कंसीव कर ली, तुम प्रेग्नेंट हो गई, तो वो चाह के भी तुम्हें नहीं छोड़ सकता, ना जिम्मेदारियों से भाग सकता है। वो तुम्हारी केयर करेगा, वो तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हारे बेबी का भी ख्याल रखेगा, और अल्टीमेट उस झनक को जाना पड़ेगा। तुम एक ऐसे लड़की से हार नहीं मान सकते हो अदिति, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। कभी कभी अपने पति, अपने परिवार के लिए एक औरत को लड़ना पड़ता है, यूं ही हम नहीं सबको डाइवोर्स देते फिर सकते हैं। तुम्हें समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? अदिति बोलती है, माँ प्लीज़ मुझसे कुछ मत कहिए, क्योंकि मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। अर्शी बोलती है, सिर्फ तुम्हें ये एक कदम बढ़ाना है, तुम जाओ उस घर में लोगों के सामने अपने टर्म्स कंडीशन रखो कि वो लड़की रहेगी तो तुम नहीं रहोगी, वो लड़की के जाने के बाद रहोगी, तो लोग उसे वैसे भी भाग आएंगे, निकालेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम्हारे पास तो प्लान बी रेडी ही है ना। देखो अदिति, तुम अपनी लाइफ को, वो लड़की तो इतनी आसानी से जाएगी नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी लाइफ होल्ड पे रखोगी, ठीक है। तुम जाओ, और आज वैसे भी जाने वाली ना उन लोगों से बात करने के लिए, तो क्लियरली बात करो। क्या क्लियरली बोलोगी तो कुछ हो जाएगा? वैसे भी वो लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, और वो नहीं चाहेंगे उनकी बहू इस तरह से गुस्सा होकर रिश्ता तोड़ के जाए, ठीक है। तो तुम इस बात का फ़ायदा उठा सकती हो, तुम उनके सामने ये बात रख सकती हो, अपने टर्म्स कंडीशन। देखो अदिति, तुम्हें इस ऐसे ही जीना है, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और मैं तुम्हें इस तरह से तड़पता हुआ नहीं देख सकती। ये घर तुम्हारा है, तुम चाहे जब आओ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट ये घर ही तुम्हारा टारगेट है, लक्ष्य तुम्हारे जीवन है, ये तो नहीं डिसाइड करता ना। तुम्हारे और भी मोटिव है, तुम्हारी लाइफ पड़ी है, तुम्हें वो सब सोचना पड़ेगा। अब जाओ तुम। उसके बाद वह अदिति को भेज देती है। अदिति जो थी वो साँझबाती और धृतमान को बुलाने पे आती है, जहाँ पे वो लोग ऋषि को बुलाते हैं। तभी साँझबाती बोलती है, अदिति तुम क्या खाओगी, कुछ ऑर्डर करो ना। अदिति बोलती है, मेरा मन नहीं है। तभी साँझबाती बोलती है, ऋषि तुम ऑर्डर करो। ऋषि बोलता है, दादा भाई मुझे काम के लिए बहुत लेट हो रहा है, मैं निकल सकता हूँ क्या? तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, तो आपने मुझे बुलाया ही क्यों साँझबाती दी? तभी यहाँ पे धृतमान बोलता है, ऋषि तू क्या बोल रहा है, हमने क्यों बुलाया है तुम्हें और अदिति को बात करने के लिए ना। अगर तू ऐसे चला जाएगा मुंह उठा के, तो फिर क्या अच्छा लगेगा? दूसरी तरफ यहाँ पे साँझबाती बोलती है, और ऋषि थोड़े टाइम रुक लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदिति भी आई है ना। तुम लोग एक दूसरे से जब तक बात नहीं करोगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा प्रॉब्लम क्या है। तभी धृतमान बोलता है, और अदिति तुम्हें भी समझना पड़ेगा ऋषि का पॉइंट ऑफ व्यू, और ऋषि तुझे समझना पड़ेगा अदिति का। देखो शादी ऐसे नहीं टूट जाती, मैं और साज भी तो कितने साल तक अलग रहे, इसका मतलब ये नहीं हमने प्यार भुला दिया। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, मुझे पता है, लेकिन सबका प्यार आप लोग की तरह नहीं होता, कुछ प्यार किसी के आने की वजह से ही मिट जाते हैं।
तभी यहाँ पे सांशवाती बोलती है, देखो अदिति, मैं और धृत कितने सालों से अलग रहे। मेरे माँ बाबा भी शादी कराना चाहते थे, ऐसे नहीं रिश्ते नहीं आए, बहुत सारे आए, पर मेरे दिल में धृत था, तो मैं कैसे किसी को अपना सकती थी। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, ये इसको रहना किसी और के साथ है तो फिर मैं बात ही क्यों कर रही हूँ और ना इसको मेरे से बात करनी है। तभी ऋषि बोलता है, देखो अदिति, सोच तुम्हारी बदली है, घर छोड़ के तुम गई, मैंने तुमसे नहीं कहा था घर छोड़ के जाओ, तुम ये करो तुम वो करो। मैं खाली कहता था कि झनक को तुम अपनी छोटी बहन मान के सपोर्ट कर सकती थी, लेकिन तुमने सपोर्ट करने के बजाय उसके लिए कांटे बिछा दिए, उसकी लाइफ बद से बदतर करने की कोशिश की। ऐसा करके क्या मिला? अगर तुम शायद सपोर्ट करती, तुम एक अच्छी इंसानियत दिखाती ना देती, तो मुझे भी सामने से अच्छा लगता, मुझे लगता मेरी पुरानी अदिति लौट आई है, लेकिन तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी यहाँ पे धृतमान बोलता है, देखो अदिति, ऋषि जो तुम ऋषि से सवाल करो, ठीक है, आखिर तुम दोनों ही पति पत्नी और तुम दोनों की एक दूसरे से बात करनी चाहिए। तभी यहाँ पे अदिति बोलती, ठीक है, मुझे कुछ सवाल करनी है ऋषि तुमसे, आई होप कि तुम ईमानदारी और सच के साथ जवाब दोगे। ऋषि बोला, तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं सच के सिवा किसी का भी साथ नहीं देता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें सच ही बोलूँगा। तभी यहाँ पे अदिति जो होती है वो बोलती है, तुम मुझे बताओ कि क्या तुम झनक से प्यार करते हो? तुम झनक के लिए अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों समझते हो? तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, क्योंकि उसकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज उसके माँ बाबा कोई नहीं है और इसलिए मैं उसको सोचता हूँ उसका काम करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सेकंड सवाल जो तुमने पूछा, तो हाँ, झनक से मुझे प्यार है। तभी यहाँ पे धृतमान जो होता है वो शौक हो जाता है, बोलता है, ऋषि तू क्या बोल रहा है? सांशवाती भी थोड़े मिनट के लिए शौक हो जाती है और धृतमान बोलता है, ऋषि तू तू पागल तो नहीं हो गया ना, तू जो बोल रहा है? तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मुझे नहीं पता प्यार कैसा वाला प्यार है, क्या है, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, मैं उसकी केयर करता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ किसी भी काम में फंसी रहे, उसको तकलीफ़ हो, इसीलिए मैं अदिति से भी लड़ता रहता हूँ। अब आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं मुझे नहीं पता, और अदिति तुम्हें जवाब देना था तो मैंने दे दिया। तभी अदिति बोलती, तो आप लोगों ने मेरे इंसल्ट करने के लिए बुलाई थी, ये सुनने के लिए बुलाया था? ऋषि, ये बात तो मुझे पहले से ही शक था, पहले दिन से। तभी सांशवाती समझाती, नहीं अदिति, हो सकता है कि जो प्यार पुतुल दी करती हैं या जो प्यार तुम्हारे दादा भाई करते झनक से, मैं उसी टाइप का प्यार ऋषि करता रहेगा। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऋषि बोलता है, कैसा है कैसा नहीं अदिति, मुझे नहीं पता है, मैं उसे डिफ़ाइन तो नहीं कर सकता हूँ ना, या मेरे साथ झनक का कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ, तुमने मुझसे जो सवाल पूछा हो मैंने तुम्हें जवाब दे दिया है। तभी अदिति बोलती, तो फिर अब क्या, हम साथ में ही क्यों हैं? तो फिर तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए। ऋषि बोलता है, मैंने कभी ये सब सोचा नहीं है अदिति, ठीक है। तभी यहाँ पे धृतमान बोलता है, अरे गाइस, तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, हम लोग तुम्हारे लिए बुलाए, तुम लोग एक दूसरे से बात करो, तो तुम लोग अब ये सब कर रहे हो। तभी यहाँ पे सांशवाती बताती है कि देखो, मुझे ऐसा लगता है ऋषि उस प्यार की बात कर रहा है, जैसे झनक को प्रोटेक्ट करना, उसको आगे बढ़ते हुए देखना, उसको इन सब की खुशी होती है, उसके प्यार कहने का मतलब ये है अदिति। अदिति बोलती, बिल्कुल भी नहीं, बाकी लोगों का प्यार करना जनरल है, बट ऋषि शादीशुदा है, मैरिड है, और झनक एक अडल्ट है, ऋषि भी अडल्ट है। अगर वो दोनों का एक दूसरे से प्यार रहेगा तो वो कैसा प्यार होगा? इतनी बातें तो मुझे भी समझ में आती है ना सांशवाती दीदी, क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, एक बीवी होने के नाते मैं ये सब चीज़ें तो स्मेल कर सकती हूँ ना। और वैसे भी मैं कितने दिन उस घर में आऊँ, अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाऊँ, जबकि मेरा पति मेरे साथ रहना भी नहीं चाहता है। देखिए दादा भाई, मुझे नहीं लगता कि अब ये वर्क करेगा। ऋषि ने अपना डिसीजन सुना दिया, तो ऋषि को लाइफ में जो करना है, जैसे करना है वो कर सकता है, लेकिन मैं इन सब में नहीं पिस सकती हूँ इससे ज़्यादा। बहुत घुट घुट के जी लिया, बहुत बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा ली, हमेशा समझ लिया, बट अगर ऋषि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है तो सॉरी टू से मैं कुछ नहीं करना चाहती। इसको उस लड़की के साथ रहना है, जिसके भी साथ रहना है, ये रह सकता है। आज रात के एपिसोड में देखेंगे जहाँ पे अनिरुद्ध और अर्शी और मून जो होते साथ में आते हैं झनक को वारंट लेके। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है कि वो झनक से प्यार करता है और अब झनक से शादी करेगा। ये सुनकर घर वाले बड़े शौक हो जाते हैं। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों, लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।